महाराज जी, जैसे मतलब घर वाले बोलते हैं, मैं दो बेटियों का पिता भी हूँ महाराज जी, मेरी दो बच्चियां हैं। तो वो बोलते हैं एक लड़का हो जाए तो। देखो, सबकी आकांक्षा होती, पर हमारे प्रारब्ध भी तो हैं। तो क्या दो बच्चियां बच्चे नहीं है क्या? यही महाराज जी, तो। मेरा मतलब यही नहीं, रहता है तुम्हें कि किसी की जो नहीं भी है सुनना। बहुत है। नहीं, तुम्हें किसी की नहीं सुनना है। बच्चियों को बेटों के समान या उनसे भी अधिक मानो। बिल्कुल महाराज जी। आज बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की, बच्चियों को हे प्रकृति से देखते हैं। आज हमारे राष्ट्रपति भी इस देवी ही है, नहीं है? तो फिर राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी को केवल लड़कियों का ही वो दिखाया। सब वीरांगनाएं हैं। हमको तो बड़ा मतलब छाती फूल रही थी कि हमारे हमारे देश के अधिकतर बैच केवल उन्हीं बच्चियों का दिखाया है। हमारे देश की वीरांगनाएं बॉर्डर पे खड़ी हुई भैया। लड़कियां कोई निषेध है क्या भैया? और लड़कियां नहीं होगी तो लड़के कहां से पैदा हो जाएंगे? अरे कहां से माताएं ना होती तो हम लोग कहां से आ जाए? कहां से आ गए? बोले बेटी नहीं बेटा। अच्छा, तुम्हारे बेटा उनके बेटा फिर बेटी, फिर क्या? बेटी क्या समझते हो? दैवी शक्ति है, इसके बिना जीवन। बहुत बढ़िया घर बना हो, बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था हो, और आप अरब खरबपति हो, और किसी माता बहन का वहां अस्तित्व ना हो, फिर देखो ऐसा लगेगा कि खंडहर सा दिखाई देगा, शून्य दिखाई। और एक मिट्टी की दीवार हो, छपरा पड़ा हो, एक माई हो लीप पोत के, देखो कितना सुंदर घर। ये गृह लक्ष्मी कही जाती है। तो बेटी को ऐसा ना सोचे, बेटी बेटा है। और आपको सच्ची बताए, आजकल जब बेटा की धक्का लगते ना माता पिता के, तो बेटी ही पालन पोषण करती है। कई ऐसे माता पिता को देखा गया जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया और अपने बिटिया ने स्वीकार कर लिया। बिटिया के यहाँ जाके वो वहाँ रह रहे पालन। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं। और पिता को कोई भी विपत्ति आवे तो आगे बेटी खड़ी हमें नजर दिखाई दी है। तो हमें लगता है बेटियों के प्रति हमारे जो देश में श्रद्धा और भावनाएं थी, वो सब हट रही हैं। ए वयोवृद्ध पिता छोटी बिटिया बुला के पैर छुए जाते थे, अपनी बेटी के नहीं छुए जाते। कितना पवित्र भाव। मतलब छोटी बच्ची तो पूरा परिवार उसे देवी रूप मानता था। आज जो है समय बदल रहा है, तो बेटी को गलत भाव से देखा जा रहा है कि दहेज देना पड़ेगा, इतना इतना समस्याएं आएंगी। इस बेटी भगवान की देवी शक्ति है, ऐसे ऐसे नहीं। तो तुम्हें दो बेटियां प्राप्त है तो दो बढ़िया बेटे मिल गए, ऐसा भाव करो, अपनी संपत्ति को दोनों को दे देना और बढ़िया धूमधाम से जहां ब्याह करना, तो बढ़िया परिवार। ये थोड़ी कि हमारा कुल हमारे कुल नहीं है, बेटी हमारा कुल नहीं है जी क्या? महाराज जी, ये बोलते हैं घर वाले वंश चलाना होगा, एक बेटा हो जाए। अब जैसे लोग बहू को कोसने लगते कि बिटिया पैदा किए, तुम में सामर्थ्य है क्या बेटा बनाने की? बेटा बेटी बनाने की सामर्थ्य क्या? ये तो भगवान के विधान से होता है। कर्मों के अनुसार होता अरे भैया बिल्कुल। और तो कह रहे राष्ट्रपति है हमारे यहाँ, बेटी भारत की राष्ट्रपति है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रेजुएट पदों में बच्चियां हैं। हाँ, कोई कलेक्टर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आर्मी में है। तो अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, उनको समर्थ बनाओ, और ये दिमाग से हटाओ सब लोग कि बेटी और बेटा में अंतर है। अरे बेटी बेटा ही है, हमारी संतान है। देखो, जो बेटी के पुत्र के पिंडदान से परम गति प्राप्त होती है, वही बेटे के पिंडदान से होती है, मतलब लाभ मिलता है। तो अगर बेटी का बेटा है और वो पिंडदान कर रहा है, तो नाना को वही पिंडदान प्राप्त होगा। और वो जो मंगल होता है वो मंगल कोई ऐसा थोड़ी कि बेटा ना हो तो हमारा पिंडदान देने वाला कौन? और फिर कर्म भी है। अगर बेटा, कितने ऐसे हैं जिनके बेटा बेटा और बेटी के लिए तरसते हैं। भाई बात समझो, बहू को डांटने की या कि ये बेटी बेटी ही पैदा करती है, तो कोई ऐसा नहीं है। भाई गर्भ में जो भगवान ने रचना कर दी, उस बच्चे को आने दीजिए और उसको बराबर प्यार दीजिए। कभी ऐसा भेद मत प्रस्तुत कीजिए। और रही कि आगे चल करके दहेज देना पड़ेगा, तो भगवान ने जिस बच्ची की रचना की उसके लिए विधान भी किया है। उसके समान योग्य वर मिल जाएगा। अभी तक ये सब होता रहा है। अब हाँ, तुम अपने स्तर से अलग सोचो तो कमाओ उस तरह का, नहीं तो इस स्तर का वर मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमें लगता है कि बेटी का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को खूब शिक्षा देनी चाहिए, उनको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी समाज में जो भ्रम पैदा हो गया है कि पुरुष कुछ विशेष है, ऐसा नहीं है। हर मतलब क्षेत्र में हमारे जो बहनें हैं, वो देखो ना, बहुत ये भावनाएं हटाइए।
ऐसे ऐसे बेटे हैं कि सब संपत्ति लेकर के और माता पिता को बाहर कर दिए, कितने आपके उदाहरण में हैं। तो हमें लगता है भगवान के विधान में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो बेटा जो बेटी दे भगवान का प्रसाद, उनको बेटा ही मान के दुलार करो। तुम्हारे गर्भ से प्रकट हुए तो उनको ऐसे थोड़ी देखा जाता है कि बेटी है तो है। ये बहुत गलत बात। ये समाज में पीछे तो अब तो कानून बहुत दृढ़ हो गया कि आप ऐसा अगर अल्ट्रासाउंड करते पाए गए गर्भ का परीक्षण, लिंग परीक्षण, तो आप दंडनीय अपराध करते हैं। ऐसा नहीं तो पीछे का चेक करवाया फिर, तो ये बहुत बड़ी हानि है। मतलब उस कन्या की हत्या जो गर्भ में अभी है, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा समय आने पर, वो कर्म जब अपना रूप रखेगा। इसलिए बहुत प्रसन्न रहिए और धैर्य पूर्वक चलिए। और अभी अवस्था तुम्हारी कौन है, अगर आना होगा बच्चे को तो आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो दो हैं, इन्हीं का पालन पोषण करो, चिंता काहे को करते हो। और बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि भाई एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, ऐसे घर गृहस्थी में कहे वो लड़का ही है, ऐसे भाव से रखो। अमन दलाल जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। महाराज जी, मुझ में अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, गुण धन यहाँ तक कि साधना का भी अभिमान है। आपकी कोई बात जीवन में उतारने का भी अहम है। मेरे हित के लिए भी कोई दूसरा बोल दे तो क्रोध आ जाता है। महाराज जी कृपा करके इस अहम को तो बहुत बड़ा दोष है। पर एक बढ़िया बात आप में है कि आपने अपने विनाशकारी इस अभिमान को पहचान लिया। ये सबसे बढ़िया बात। किसका प्रश्न है? आपका। तो सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि अगर दुश्मन को दुश्मन पहचान करके हम व्यवहार करेंगे तो बचाव पक्ष ठीक रहेगा। तो बढ़िया कृपा ये है आपके ऊपर कि आप उसको पहचान रहे कि अहंकार है, तो आप उसके विपरीत कार्य कीजिए। जब वो आपको गुस्सा दिलाए तो आप प्रेम से बाहर, अंदर जल रहे हो पर बाहर प्रेम व्यवहार कीजिए। जब वो अभिमान स्फुरित हो किसी बात का तो भगवान से प्रार्थना उसी समय कीजिए, हे प्रभु देखो, आप कृपा करके देखो, है कुछ नहीं और मेरे में अभिमान जागृत है, नाथ आप हमें अभिमान से दूर कर दो। वो कृपा कर देंगे, वो इस अभिमान का अपहरण कर लेंगे। प्रार्थना, नाम जप और साधु समागम, इनके द्वारा अभिमान नष्ट होता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, मद माने अहंकार। संतों की संगति से अहंकार नष्ट हो जाता है। भक्तों के चरित्र पढ़ो तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। हमारी भक्ति क्या है उनके आगे? महान महान भक्तों ने जो भगवान के लिए कष्ट सहते हुए भजन किया और इतने दैन्य हैं, तो हमारे अंदर क्या है? जैसे पशुओं में बड़ा लंबा चौड़ा ऊंट होता है, तो अन्य पशुओं के सामने जब खड़ा होता है तो उसको लगता है मैं सबसे बड़ा हूँ। तो कहते हैं ना, जब पहाड़ के नज़दीक आवे तो फिर उसको कुछ अपनी बड़ाई समझ में नहीं आती। ये संत जन पहाड़ हैं। बोलो, ऐसा ध्यान भगवान का लगाए हुए कील देव जी कि उनके माथे पर मुगल बादशाह ने कील ठुकवा दी पर उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, आंख नहीं खुली, यहाँ पूरी कील ठुकवा दी। ऐसे ऐसे महापुरुषों के पावन चरित्र की कितना कष्ट दिया गया पर वो अपने भजन को नहीं छोड़े। और किस कोटि का भजन, तो हम लोग कहाँ हैं उनके आगे? तो ये हमारे संत जन पहाड़ हैं। तो हम इनकी जब चर्चा सुनेंगे, इनके चरणों में बैठेंगे तो निश्चित अहंकार हमारा गलित हो जाएगा। अच्छा, अपने पास है ही क्या है अहंकार? क्या अहंकार है? अगर गौर से देखो तो जब अहंकार लायक बात आती है तो सही माने में उस समय अहंकार नहीं होता, जब वो अहंकार लायक बात आती है। और जब तक वो बात ले आती तब तक कोरा अहंकार है और कुछ है नहीं। क्योंकि जब हम में साधना का जो फल है वो आएगा तो दैन्यता आ जाएगी, अहंकार नहीं आएगा। और अभी वो नहीं आया तो अहंकार किस बात का? फिर तो झूठे ही अहंकार है। अगर मान लो पूछा जाए किस बात का अहंकार, तो आप खुद ढूंढ के देखो, आपके पास कुछ नहीं जिससे आप अहंकार करो। आप क्या साधना करते हो? 10, 20, 50 माला। ऐसे ऐसे साधक हैं, रात दिन रो रो करके बोलते हो। एक बार जो बोलते हैं ना, तुम्हारे 108 माला बराबरी नहीं कर सकते एक बार में उनका। एक बार में जिस तन्मयता में आर्त भाव से बोल रहे हैं ना, हजारों माला उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 5 मिनट में जितना भजन उनका होता है ना, तुम लाखों दिन में नहीं कर पाओगे। क्यों? सामने प्रभु है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, हृदय में आर्त भाव है, डूबे हुए। तो जब हम ऐसे महापुरुषों को देखते लगता है हमारा क्या भजन है, क्या हमारा कौन सा गुण है, क्या अहंकार, किस विषय का? ऑपरेशन करो, किस विषय का अहंकार भैया?
क्या है आपके पास? क्यों? आप बता सकते हो किस बात का अहंकार? नहीं, मतलब यही लगता है कि जैसे सबसे पहली प्रशंसा तो हम ये कहते हैं कि आप में बहुत बढ़िया भगवान की कृपा है कि आप अपने अहंकार को पहचानते हैं। पर हम अब उसी का ऑपरेशन करना चाहते हैं कि वो ऑपरेशन ऐसे विवेक के द्वारा होता है। क्या है आपके पास अहंकार? ना आप रूपवान हैं, ना आप गुणवान हैं, ना आप धनवान हैं, ना आप विद्वान है। अगर विद्वान कहे तो बहुत शास्त्र है, कितना पढ़े हो, है नहीं? अच्छा, ना आप इस कोटि के साधक हो कि बाल ब्रह्मचारी अखंड तेजस्वी महान भजन में, ऐसा भी कुछ नहीं। तो किस बात का अहंकार है? जब बताया ना, अहंकार लायक चीज होती तो अहंकार नहीं होता। जब अहंकार लायक चीज नहीं होती तब अहंकार होता है। जैसे आप बड़े धनी होगे तो आपको बार बार वाणी में धन का अहंकार नहीं झलकेगा। आप नए नए धनी बने हो तो जरूर ऐसा होगा कि 10 रुपए की जगह आप 500 की गड्डी निकाल, हाँ कितने चाहिए आपको, नए नए धनी हो इसलिए आप ऐसा बोलोगे। लेकिन जो वास्तविक धनी है वो जानता है नीचे वाली में गड्डी है, लेकिन ऊपर ही देखेगा कि 150 रुपया वाला निकले। इसका मतलब वो धनी है। जो धनी होता है ना वो कुछ दिखाता नहीं। धनी जो नए धनी होते हैं उनमें दिखाने, तो नए कुछ सद्गुण आए हैं भगवत कृपा से तो उनका अहंकार हो जाता है। बकाया वास्तविक अहंकार लाए कभी कुछ है नहीं, है बोला। और इस बात का जोर से अहंकार करो कि प्रभु हमारे, हम प्रभु के, इस पे कोई घाटा नहीं। अस अभिमान जाई जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ प्रभु हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, इस ठसक में घूमे कोई बात नहीं। लेकिन और कोई अभिमान आ जाएगा तो फिर भगवान गिरा देंगे। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। कई बार प्रसंग सुनाया है, देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया एक बार कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे। काम, अप्सरा और मारुत, गंधर्व ये सब आए, अपना प्रभाव दिखाया, वो ध्यान उनका भंग ही नहीं हुआ। तब फिर चरणों में लौट गए। नारद जी की आंख खुली, देखा काम चरणों में लेटा हुआ, तो परास्त हो गया ना, तभी तो चरणों में लौट। अब वहाँ से बीड़ा उठाए भगवान शंकर के पास आए और कहा महाराज हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि विश्व में देवाधिदेव महादेव जी है ना, तो भाई अपनी बात उनसे इसलिए रखी कि आप तो विजय प्राप्त नहीं किए, आपको गुस्सा आ गया और आपने भस्म कर दिया, और मुझे गुस्सा भी नहीं आया और मैंने काम पर विजय प्राप्त। भगवान शंकर जी परम वैष्णव हैं, भगवान है, उन्होंने कहा देखो ये बात मन में सोचो मत, हरि की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है, भगवान की कृपा से। पर अब कहना नहीं कभी। अच्छा हमसे कह दिया तो कह दिया, भगवान श्री हरि से तो भूलकर भी न, अगर वो चर्चा चलावे भी तो तुम टाल जाना, घुमा देना, चाहिए मत। नारद जी को लगा कि ये जीते नहीं ना, क्रोध से भस्म कर दिए, तो इसीलिए इनको हमारी बड़ाई अच्छी नहीं लग रही। अहम देखो आ गया, वहां भी दोष दर्शन हो गया। अब ये सीधे हरि के पास गए, अंतर्यामी भगवान, आओ नारद जी। बोले प्रभु आपकी कृपा से काम पर विजय प्राप्त कर ली। बोले महाराज आपकी क्या बात, आपकी कोई याद कर ले तो काम विजयी हो जाए। जैसे आग में पेट्रोल डाल देला तो बम से जल उठती। नारद जी को अब अच्छा लगा कि भगवान ने कहा आपकी क्या बात, आपकी कोई याद कर ले तो काम विजयी हो जाए। तो बात भगवान सत्य ही बोल रहे हैं। ऐसे महापुरुष नारद जी हैं, आचार्य हैं भक्तों के। नारद जी ने कहा ये तो सब आपकी कृपा भगवान, लेकिन अहंकार अंदर हो कि मैं काम विजयी। ऐसा भगवान शंकर ने रोका था, कहना मत, नहीं तो बड़े लीला बिहारी हैं, अगर परीक्षा शुरू कर दी तो पास कोई नहीं हो सकता। नारद जी बोले अच्छा प्रभु, तो बोले बड़ी कृपा, फिर पधारना। और जो ही चले सो आगे एक राजनगर की रचना सेकंड में माया ने कर दी। वहां जय हो देवर्षि नारद की प्रणाम नमस्कार लो। पूछा क्या हो रहा है यहाँ? बोले राजा के यहाँ स्वयंवर हो रहा है। ऐसे ही मना है कि अब देखते हैं, हम भी चल के वहां चले। राजा ने देखा, साष्टांग दंड, आओ नारद जी, लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाने। अब राजकुमारी साक्षात भगवान की माया, भगवान ने ही रचा। अब वो जैसे नवीन बधू को सजा, नारद जी ने जी ही देखा
खाली हृदय, भगवान का विस्मरण हो गया और उसका नाम विश्व मोहिनी था। वास्तविक भगवान की मोहिनी माया बचे तो कौन बचे, भगवान बचावे तो बचे। अब वो आई, धीरे से चरण छुए तो नारद जी तो एकदम खो गए। पहले एक राजा ने कहा, महाराज कुमारी के हाथ देखो, राजकुमारी के कैसा दूल्हा मिलेगा। तो त्रिकालज्ञ नारद जी जो हाथ देखा तो रेखा में लिखा था, जो इसको वरेगा अजर अमर अविनाशी श्रीपति सब कुछ हो जाए, क्योंकि वो मायापति भगवान ही उसको वरेंगे। तो जितनी भगवान की महिमा वो सब। अब नारद जी के मन में आया कि अब तो बस किसी तरह इससे ब्याह हो जाए, अब क्या करें। तो देखो भक्त इतनी प्रचंड माया में भी भगवान की याद आ गई कि यार भगवान के समान तो मेरा कोई हित करने वाला है नहीं। तो एकांत में गए और भगवान का ध्यान किया। सोई भगवान प्रभु, नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु ब्याह करवा दीजिए, अभी कह के आ रहे थे थोड़ी देर पहले के काम भी जाए। अच्छा, बोले नाथ अब साधन भजन तो कुछ होगा नहीं, जिंदगी में कुछ चाह नहीं, एक बार हमको इस राजकुमारी से ब्याह हो जाए। नहीं तो आप चाहते क्या है? बोले हरि रूप दे दो, कि अगर आपका रूप मिल जाएगा तो तुरंत राजकुमारी जयमाला डाल देगी। और एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय नारद जी ने जो बोला बड़े काम की बात बोली। उन्होंने कहा ये तो मेरी मांग है, लेकिन जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। जे विधि मतलब उनके अंदर है कि जिस विधान से मेरा ब्याह हो जाए, पर ब्याह शब्द नहीं कहा, जे ही विधि। तो भगवान ने भी उत्तर दिया, जे ही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार हित ही नहीं, जिससे परम हित होगा मैं वही करूंगा। जाओ तुम्हें हरि रूप प्रदान किया। हरि कहते बंदर को भी, भयंकर बंदर की देही। अच्छा, ये बंदर की देही और किसी को नहीं दिखाई दे रहे, केवल राजकुमारी को और भगवान दो शिव के पार्षद जो बैठे थे उनको। अब जाके आगे बैठ गए, अचला उचला सब बैठ के किया। तो अब हरि का रूप मिला है बढ़िया, जयमाला। जो ही राजकुमारी ने देखा, सोचा पिताजी ने इस बंदर को कैसे आने दिया अंदर, उधर माला ही नहीं लेगी। तो अब जिधर माला लेके घूमती तो नारद जी उधर जाते तो हर राजा खड़ा हो जाता, क्योंकि उन्हें नारद जी दिखाई दे, उसकी सीट में बैठ जाते। और ऐसे कि जयमाला हमारे पूरे उसमें घूमी, किसी के जयमाला पूरे नारद जी, और सब हंसी कर रहे हैं। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार इतने में सांवले सलोने नव किशोर ठाकुर जी पधारे, सोई जयमाला डाली और लेके चल दिए। अब जो दो पार्षद थे वो बड़ी हंसी उड़ाए नारद जी के कि बड़े सुंदर बनते हो, जरा देख तो लो तुम्हारा रूप क्या है। तो ऐसे जल में देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, भयंकर बानर रूप। तब उन्होंने कहा अच्छा देखो कितनी कामना ने बुद्धि अपहरण कर ली कि अपने इष्ट देव से कहा, अच्छा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे मन में जो आता वही करते हो, क्योंकि भगवान वो बड़े हो। लेकिन आज तुम्हें मैं दिखा के रहूंगा, मैं नारद हूं। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन की। आज तुम्हें दंड दूंगा मैं। भागते हुए गए तो रास्ते में मिल गए, हंसते हुए बात करते और चिढ़ा रहे, गले में हाथ डाले राजकुमारी को, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। नारद जी देखते ही जल गए कि जिंदगी भर इनका भजन किया, देखो बुद्धि बदल गई ना, जिंदगी भर भजन किया पर ये इतने हैं कि सहन नहीं कर पाए। हम चाहा और ये जाके वरण कर। बोले रुको, भगवान रुक गए। बोले जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं, वैसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो, मैं शाप देता हूं। स्वीकार, मुझे बंदर का रूप दिया, तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। बोले ये भी स्वीकार। और भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। हरि ने तत्काल तो न वहां राजकुमारी, न स्वयंवर, न कुछ कुछल। नारद जी आप ज्ञान आया, चरणों त्राहिमाम प्रभु। बोले शंकर जी ने मना किया था, नहीं माने थे ना कि मैं काम भी जाई, काम भी देख लिया ना, जाओ। भगवान ने नहीं कहा मेरा नाम जप करो, कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्व। जाओ भगवान शिव के नामों का कीर्तन करो, जिससे तुम्हारे हृदय में तुमसे शिव अपराध बन गया।
अहंकार कर लिया, शिव जी की बात नहीं मानी। तो हमें लगता है अगर कोई भी अहंकार आ जाएगा तो भगवान बड़ी लीलाधारी हैं, मिटिया मेट कर देंगे उस अहंकार को, इसलिए कुछ है ही नहीं। अहंकार करे तो क्या, अच्छा मतलब क्या करें? गौर से देखो, आप क्या कर सकते हो? अगर एक रोम यहां से गिर रहा है तो दोबारा लगा नहीं सकते हो अपना एक रोम, फिर अहंकार भैया किस बात को? बोले मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा ऐसा नहीं। अच्छा विद्वान, कितने बड़े विद्वान, क्या आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए? इसी 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो कि आप अपने को जान गए? नहीं। तो ज्ञान का अभिमान नहीं। विद्वान, क्या आपको कंठस्थ है सारे शास्त्र? नहीं। तो विद्वान भी नहीं हो। आप कह दे अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो नहीं उत्तर आएगा। नहीं तो है किस बात का अहंकार? बस ऐसे ऑपरेशन किया जाता है। जब हम विचार करते हैं तो किस बात का अहंकार है? कुछ नहीं भैया, भगवान चला रहे तो चल पा रहे हैं। परमार्थ में कोई भी हो, अहंकार न करो नहीं तो फिसल जाओगे। अहंकार, हमें तो लगता है कि अच्छे से सोचो तो किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार? कुछ है ही नहीं जिसके लिए अहंकार किया जाए। किस बात का अहंकार? कितना हमारे पास सोना चांदी रुपया पैसा क्या है, कितना? अरे समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया। एक से एक पहाड़ सोने के, चांदी के, क्या क्या, कोयले में रत्नों की खाने छुपी हुई, हीरा जवाहरात पृथ्वी में छुपा हो, ऐसे भगवान हैं। अरे भाई अगर गौर से देखो तो अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं। भगवान का आश्रय ले लो तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। नहीं, यही नष्ट करता रहता है, यही परेशान करता रहता है। ठीक है, नाम जप करो और संतों के चरित्र पढ़ो, भक्त नामावली, भक्त नामावली का गायन करो। भक्तों की कृपा से अहंकार नष्ट हो जाता है। राहुल सोनी जी। जी राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, काफी ट्रैवल भी करना पड़ता है, विभिन्न परिस्थितियां आती हैं। ऐसे में जब भी स्पिरिचुअल या प्रोफेशनल में एक चुनना हो, भागवतिक या अध्यात्म को या संसारिक ये नौकरी आदि को चुनना हो, तो काम को ही प्रायोरिटी हो जाती है। अपने कार्य, फैमिली भी सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है, अपना परिवार भी मैं सेकंड उसमें रख देता हूँ, फिर बहुत ज्यादा काम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। कार्य तो परिवार के भरण पोषण के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए, कहीं भी कोई भी कार्य कर रहा है तो संपूर्ण राष्ट्र सेवा का वो एक व्यक्तित्व है, उसका अस्तित्व है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई हो। तो जब हम अपने कार्य को करते हैं तो उसे भगवान की पूजा मान के करते हैं, लेकिन उसका फल ये होता है कि हमारा परिवार, आंतरिक देखो, बातें बनाना अलग है, हमारा परिवार सुखी हो, हम अपने परिवार की कामनाओं की पूर्ति कर सकें, हमारा परिवार उन्नतशील हो, ये अंदर रहता है ना। हाँ, तो अब इसी को परमार्थ में बदल दीजिए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। कुछ और नहीं करना, और हम करने की बात नहीं कह रहे, बस आपका भाव बदल जाना है। भाव अगर बदल गया तो जो आप कार्य कर रहे हो वो धर्म पूर्वक कीजिए, हमारी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, और अगर आप इतना और उसमें जोड़ लें नाम जप, तो बस फिर आपको कोई और साधना अलग से करो या ना करो, उसी से आपको अंतिम जो आपका बनेगा बहुत जोर का बढ़िया बन जाएगा। हाँ, उसमें ये अलग नहीं जोड़ना कि हम इतना बिजी रहते हैं तो हम बैठकर सिंहासन के सामने आरती, पूजा, अगरबत्ती, पाठ, अलग अलग मार्ग हैं। एक मार्ग है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। आपका प्रवृत्ति मार्ग है। अब मान लो 4 बजे नहा के पूजा करने का समय हो, आपको 4 बजे गाड़ी हाईवे पे चल रही है, अब उस समय क्या होगा? राधा 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 राधा। ये अलग अलग पूजा है ना। अब सब कोई बिजी है अपने अपने कार्यों में, पर उस कार्यों को देखो, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का कार्य है। एक सब्जी बेचने वाला भी एक राष्ट्र का व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्र सेवक नहीं, वो भी है। अगर वो ईमानदारी से पवित्र सब्जी और ठीक दामों में हमारे समाज को दे, एक राष्ट्र की सेवा उससे भी बन रही है। तो हमारा 2 ही उद्देश्य रहता है, अपने परिवार की सेवा और राष्ट्र की सेवा। राष्ट्र में पूरा समाज आ जाता है। अब परिवार की सेवा का पोषण करना हमारा धर्म है। मैं परिवार की सेवा से ही तुम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं
और जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करते हैं। पक्का मानना ये बहुत बड़ी साधना हो गई गृहस्थी में, और इसी से काम बनेगा, काम इसी से बनेगा। अगर 4 अगरबत्ती लगा दी, आधा घंटा आप पूजा में बैठ गए और इसके बाद जो कर रहे हैं उसमें ना भजन है, ना भगवत भाव है, संसारिकता ही संसारिकता, मनमानी आचरण, तो हमें लगता है वो जीवन परिणाम में फाइनल में अच्छा नहीं आएगा। और वो 1 मिनट पूजा गृह में नहीं बैठता, पर वो कोई नशा नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, खूब मेहनत करता है और नाम जप करता है और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देता, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लो, हाँ निश्चित भगवत प्राप्ति। अच्छा, गृहस्थी में यही पूजा, और देखो गीता जी का भगवान ने जो प्रादुर्भाव किया तो इसी बात का किया है। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लूंगा, और भगवान जी कह रहे तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म को करना है। उस समय कर्तव्य कर्म छात्र धर्म से युद्ध है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करना है, और जो संन्यास मार्ग तुम्हें अच्छी समय बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस समय प्राप्त हुआ कर्तव्य कर्म ही तुम्हारे लिए मेरी पूजा है, यही धर्म है। उपदेश किया तो उत्तिष्ठ परंतप, और मार इनको नहीं कह रहे। तो हमें अपने कर्तव्य को कर्म कहा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य। ये हमें अच्छा लगा, आपने कहा कि हम उसको बहुत प्रधान कर देते हैं। हाँ, करना ही चाहिए ईमानदारी से। ऑफिस में, व्यापार में, जिस कर्तव्य में तुम्हें मिला है उस समय लाभ और हानि का विषय नहीं है, उस समय अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का विषय है। और अगर ऐसा नाम जप करते हुए कर ले गए तो यही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कर्तव्य भगवत प्राप्ति करा देता है पक्का। आर्यन रघुवंशी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी, विद्यार्थी होने के कारण नाम सेवा अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुसार नहीं कर पाता, इसके बिना मुझे श्री जी की निकुंज सेवा। नहीं, हम कभी ऐसा अष्टयाम सेवा पद्धति के लिए विद्यार्थी और गृहस्थ के लिए आदेश ही नहीं करते, क्योंकि 8 याम सेवा तो हम विरक्तों की है। विरक्त है, हमारे पास एक ही सेवा है, प्रभु को दुलार करना, आरती पूजा करना, शास्त्रों का स्वाध्याय, तपस्या, संयम, भजन साधन। जो हमें माला चलाने से, वही आपको कलम चलाने से, फावड़ा चलाने से, जिसको जहाँ है वही मिलेगा। हम एक ही बाप के सब संतान हैं, हमको अलग अलग काम दिया गया है, हम अपने अपने कार्य में प्रवीण होकर अपने पिता को ही प्रसन्न कर रहे हैं, बस ये सब। अब जैसे विद्यार्थी जीवन है तो जो व्यर्थ का समय आप नष्ट करते हैं खिलवाड़ में, गेम में, इधर उधर, उसको सार्थक कर लीजिए। राधा राधा राधा, और खूब पढ़ाई को अपना परम पूजा समझिए। अष्टयाम सेवा तो हो ही रही, प्रभु से बिलक थोड़ी है। महाराज जी, निकुंज प्राप्ति हो जाएगी इससे? पहले देखो, हमें इतनी बड़ी बातें सब नहीं सोचनी। हम अगर ककाहरा और मात्रा ठीक से सीख गए तो हम शब्द बोलना ठीक हो, शब्द बोलना सीख गए तो हम किताब पढ़ लेंगे, जब हम किताब पढ़ना सीख गए तो हम PhD तक पहुंच जाएंगे, हम बहुत अच्छी मतलब योग्यता प्राप्त कर लेंगे। अगर पहले दिन ही उसे PhD की बात बताई जाए तो ककाहरा लिखना नहीं आता, बहुत बोझा लगेगा ना। हमको चाहिए हम अगले कदम को सही ढंग से बैठा ले, हमारा लक्ष्य कभी दूर नहीं होगा। अच्छा, भगवान की प्राप्ति का एक ऐसा रहस्य है कि अगर दूर देखो तो इतनी दूर है कि तुम चलते चलते थक जाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम विकल होकर पुकार दोगे तो यात्रा कम हो जाएगी, वो आ जाएंगे, हमें नहीं चलना पड़ेगा। 2 हैं, एक चलकर प्रभु के पास जाना और एक थक कर बैठ कर रो कर पुकार देना, प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं 1 कदम चल पाऊं, आ जाओ ना। तो वो जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं, वो प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो गए। हम आगे की बात अपने बोझे में न रखें, हमारा लक्ष्य है कि हम सही आचरण करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। विद्यार्थी तो तुम्हारा कर्तव्य विद्या अध्ययन है, वही भगवान है, वही पूजा है, वही सब कुछ है। शेष समय शास्त्रों का स्वाध्याय, नाम जप, घर परिवार की सेवा, माता पिता की आज्ञा में, कोई गंदा आचरण नहीं। तो जहां पहुंचना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। कैलाश जाना चाहोगे कैलाश, साकेत जाना चाहोगे साकेत, वृंदावन आना चाहोगे वृंदावन, दिव्य वृंदावन। हमें पहले तैयारी करनी फिट, हमारी तैयारी में कमजोरी ना हो तो लक्ष्य अपने आप निश्चित है, उसकी तुम चिंता न करो। ठीक है, तुम्हें अपने अच्छे आचरण करना है और नाम जप करना है, माता पिता की आज्ञा में रहना है,
आज की जो हवा चल रही उसमें नहीं जाना है। हवाएं नहीं चल रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, ये हवा जो है बहुत गंदी हवा है। हम नए बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि तुम लोगों के जीवन में बहुत घातक ये प्रपंच चल पड़ा है, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का नाश, तुम्हारी बुद्धि का नाश, तुम्हारे दिल को बहुत कमजोर कर देने वाला। नवीन दिल है, अब ऐसी ऐसी बातें हो गई कि एक दूसरे को बच्चे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका निर्णायक बुद्धि अभी उस कोटि की हुई नहीं तो बहुत ही बुरी दशा हो जाती है। ये अवस्था तुम्हारी इन विषयों की है क्या? अरे पहले तो आप अपने कैरियर को भी तो देखो, अपने जीवन को भी तो देखो। अभी तुम बच्चे हो, अभी से तुम प्रपंच में फंस गए। अच्छा मानो हम जैसे खिलवाड़ में दोस्ती कर दी और हम समझ लिया कि हमको जीवन समर्पित कर दिया। अब बच्चे आजकल के थोड़ी समझते हैं भैया, वो तो खिलवाड़ समझा जा रहा है। नहीं, खिलवाड़ समझा, उसे कोई संबंध की स्थिति थोड़ी मानी जाएगी। वो हंसी खेल खिलवाड़ मनोरंजन में अपने जीवन को चौपट कर रहे हैं और ये बच्चे एक दूसरे को अपना समझ लेते हैं कि ये मतलब अब तो ये मेरा ही है। और फिर जब वो क्योंकि उसने संबंध तो माना नहीं था, ये तो खिलवाड़ मनोरंजन किया उसने। ये बहुत घातक विषय है मनोरंजन, बहुत घातक विषय। अब जब वो उधर तो अब वो फिर अब ऐसे निराश हो जाते हैं बच्चे की, लगता है अब हम जिए तो कैसे जिए आपके बिना, फिर प्राण और सब। तो हमें लगता है थोड़े दिन तो होश में चलो, फिर जब गृहस्थी के लायक होना तो तुम्हारी निर्णायक बुद्धि हो जाएगी, तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट। तो इस हवा से बचो और संयम से चलो, निश्चित भगवान मिल जाएंगे, निश्चित निकुंज मिल जाएगा। हमारा जन्म ही हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। जी। सुधांशु मेहता जी पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री सेवक वाणी जी में कहा गया है कि जहां जहां श्री हरिवंश धर्म के आचार्य हैं उन्हें सेवा द्वारा प्रसन्न करके प्रेम से पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है, इस धर्म की रीति क्या है, इस धर्म का अनुसरण करने वाले साधक को क्या आचरण करना चाहिए। हे गुरुदेव, हे रसिकाचार्य, कृपा करें और आगे का मार्गदर्शन करें। आप क्या जानना चाहते हो बताइए। भुवन, जो आप बताना चाहे, एक सेवक जी ने कहा है कुछ गूढ़ रहस्य इसमें जरूर होगा, जो उन्होंने कहा है कि सेवा द्वारा। एक ही दोहा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का सब शास्त्रों का सार है। एक ही दोहा कह रहे, सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सो हित सिद्धांत, सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सब में अपने राधा वल्लभ लाल जी की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम जो हमारे समीप हैं, परिवार के अतिथि जो भी हैं, हम उनको वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा सुख पहुँचावें और कोई उनसे बदले में चाह न रखे। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, सबका हित, सबका मंगल, लेकिन कोई हम धन्यवाद की भी चाह नहीं रखते। अगर हमारे अंदर है कि लौट कर वो हमसे बोले धन्यवाद आपने बड़ा, तो बात नहीं। हमारा धर्म है कि हम तुम्हारी सेवा करें, प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय में विराजमान है और अंदर से कोई चाह नहीं, और रात दिन नाम बाणी। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कहे हरिवंश नाम। या तो पद चल रहा है या नाम जब चल रहा है। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। यही तो हमारी रस रीति है। सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति यह जो कृपा हरिवंश की। सब जीवों से प्रेम का बर्ताव, किसी से कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा गायन करना, उन्हीं के चिंतन में, नाम चिंतन में, रूप चिंतन में, वाणी चिंतन में डूबे रहना, यही धर्म है। राधा वल्लभ लाल की हृदय में ध्यान वृत्ति और मुख में नाम वृत्ति तभी आएगी जिनकी ऐसी स्थिति, उनका हम संग करें। राधा वल्लभ भजत भज
भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। जब राधा वल्लभ का भजन करने वाले रसिकों को संग करते हैं तो जितने भी विघ्न हैं शुभ अशुभ सब नष्ट हो जाते हैं, और जो कलिकाल के अभद्र अमंगल हैं वो उनको छू भी नहीं सकते। वो हर समय नाम जप करते हुए संसार में विजय को प्राप्त होते हैं। रसिकों का संग करे, सबसे प्रीति का व्यवहार करे, किसी से कोई चाह ना रखे, हर समय नाम जप और वाणी का गायन दो में ही हमारा जीवन व्यतीत हो, यही संपूर्ण हरिवंश धर्म है। जब हमारा भाव आगे बढ़ता है तो हम भाव से आठों पहर अपने प्रियालाल की सेवा में रहते हैं। हमारा शरीर से सबके प्रति सेवा भाव, मन से प्रिया प्रीतम की सेवा भावना, नाम मंत्र का जप, वाणी का गायन, यही हमारा जीवन, यही हमारी उपासना है। अगर हम इस तरह से चलेंगे रसिकों के संग से तो हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लेंगे। पूरी वाणी जी का सार सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे, सदैव प्रिया प्रीतम के आश्रित रहे और अनत नहीं विश्राम, अन्य कोई आश्रय न ले ले, अन्य कोई साधना न कर ले, अनत नहीं विश्राम। क्या करे? कह वाणी हरिवंश की और कह हरिवंश है नाम। या तो वाणी जी का गायन कर रहे या नाम जप कर रहे। अब शरीर से जो सेवाएं बन रही, अब हर समय पूजा गृह में गृहस्थ तो नहीं बैठा रह सकता, उसकी यही पूजा है। जो उसका कर्तव्य कर्म है वो कर्म को पूजा माने, नाम जप करे, कर्म रूपी पूजा करे और उसे भगवान को अर्पित कर दे, प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी सहज में। ये सहज भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, पर उसे समझ नहीं पाते हैं इसलिए कठिन हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप जी? अंकित जी पलवल से। श्री हरिवंश। जय श्री राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है, या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव महाराज, मैं तो मतलब शादीशुदा हूँ गुरुदेव मेरी। तो ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक गृहस्थी में भी तो रहा जाता है। शादीशुदा का मतलब बेविचारी थोड़ी होता है। देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है तो संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, उसको नियम पूर्वक अगर निर्वाह किया जाए तो एक पत्नी व्रत रखने वाला, धर्म से चलने वाला, और वैसे शास्त्रीय पद्धति प्रत्येक मासिक धर्म के बाद जो 10 दिन के बाद संतानोत्पत्ति के निमित्त समस्त देवताओं और भगवान को नमस्कार करके वो गृहस्थ ब्रह्मचारी में, तो उसमें स्मृति की, देखो स्मृति का नाश एक काम ही कर देता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अगर हमारा निष्काम भाव हो तो हम स्मृति वाले बने, तो गृहस्थी कोई निंदनीय थोड़ी है, कोई निंदनीय नहीं। देखो, हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो गृहस्थ जनों ने, जिनके बड़े बड़े धर्मात्मा संतानें हुई, उनकी बात, काफी दिनों तक ब्रह्मचर्य रह करके संयम से फिर गर्भाधान हुआ और फिर ब्रह्मचर्य से रहे, तो उनकी संतानें बड़ी प्रज्ञावान, बड़ी विवेकवान धर्म। ये जो गरुण जी का जन्म हुआ ना, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते कश्यप जी। उस समय तो मतलब लाखों वर्ष की जीवनायु होती थी। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके, और जब विनता जी के गर्भ में, तो फिर उनसे भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव, महाबली गरुण जी, और एक छोटे बड़े पुत्र अरुण जी, वो सूर्य भगवान के सारथी बने। कई हमने ऐसे ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करते हुए धर्म से चले और फिर संतान, तो उससे फिर
अब पशुवत आचरण तो कहीं आदेश नहीं किया गया है। गृहस्थी में भी अगर जैसे मानो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा, फिर गृहस्थी में गया तो परिपक्व फसल है। जैसे गेहूं गलेथ में हो, काट ले तो एक दाना नहीं मिलेगा, और परिपक्व फसल हो जाए तो कुंतलों अनाज सालों खाते रहो, ऐसा अनाज पैदा हो जाए। तो ऐसे वीर भी परिपक्व होता है, ब्रह्मचर्य भी। जैसे 20 से 25 वर्ष तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य रहे बाल्यावस्था से, फिर गृहस्थ में जाए तो परिपक्व फसल है, संतान उत्पत्ति, फिर संयम से जीवन, तो वो महात्मा ही है, वो ब्रह्मचारी भी है। एक पत्नी व्रत धर्म पूर्वक चलने वाला वो बेविचारी नहीं कहा जाता। वो गृहस्थ कोई निंदनीय नहीं, वो बंदनीय। अब हम लोग पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों से ही तो ये ना। कोई भी परम बड़े बड़े परमहंस कहाँ पैदा हुए? धन्य है वो माता पिता, वो भी तो गृहस्थी में थे, जिनके बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। तो क्या गृहस्थी कोई निंदनीय बात थोड़ी है? अगर बच्चा संयम से चले तो। अब संयम को नष्ट कर दे तो फिर चाहे गृहस्थी में ना जाए तो भी नष्ट हो जाएगा। बहुत प्रकार है, तो हमें लगता है अगर संयम से चला जाए तो गृहस्थ धर्म में बंधनी। पर स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर की पवित्र रखती है, बहुत स्मृति जागृत हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पर महत्व दे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई मनमानी आचरण करे। क्यों बच्चा? निधि यादव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पंडित। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अक्सर सुनने को मिलता है कि भगवान को मानने वाले लोगों को अंधविश्वासी कहा जाता है। महाराज जी ऐसा? तो बढ़िया, कहने तो क्या फर्क पड़ता है भाई। जो भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको संसारी लोग पागल कहते हैं। देखो, सुंदर भोगों को छोड़कर सब ऐसे, और जो भोगों में लगे हुए उन्हें भक्त जल पागल कहते हैं। वे कहते हैं कि कबाड़ बटोर रहे हो, मरने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, पूरा जीवन जो भोग रहे हो कुछ नहीं है, पागल हो तुम। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी, कुछ तुम्हारे हाथ तो रहेगा नहीं, पागल तो है ही हो, कबाड़ बटोर रहे हो। अच्छा, वो कबाड़ को सही मानने वाले वो भक्तों को पागल कहते हैं कि बेमतलब में रात दिन कष्ट सहते, माला चलाते, और यार देखो दुल्हन है, लड़का बच्चा है, मौज मस्ती से, वो उनको पागल कहते हैं। और वो उनको पागल कहते हैं तो वो अपनी जगह ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। अंधविश्वास किस बात का अंधविश्वास? बेटा है तो बाप तो होगा ही, बेटा है तो बाप तो होगा ही। अब इसका परिचय तो माँ ही जानती है कि बाप कौन है, दूसरा तो नहीं बता सकता ना। तो ऐसे ही इसका परिचय तो सदगुरु बता सकते हैं कि प्रकृति है तो परमात्मा है, प्रकृति है तो परमात्मा है। सदगुरु ही जो ज्ञान रूपी माँ है वही बता सकती है कि इस संपूर्ण जगत का पिता कौन है। प्रकृति है ना, प्रकृति है। अगर चित्रपट है तो कोई रचना करने वाला है ना, कृति है तो कृति करने वाला कोई है ना, चित्रकार कोई है ना। कितनी सुंदर प्रकृति है। देखो ये रचना देखो, अगर किसी की नाक यहाँ होती, किसी की नाक यहाँ होती, फिर अलग अलग पहचाना जाता कि ये शिव कुमार, ये राम कुमार, ये कृष्ण कुमार। बोले कृष्ण कुमार की क्यों पहचाने गए? बोले इनकी नाक यहाँ लगी थी इसलिए इनका नाम। लेकिन सबकी नाक नियत स्थान पे है। भारत के 140 करोड़ जनता है, सब अलग अलग पहचाने जा सकते हैं? नहीं पहचाने। देखो कैसी कृति है उसकी। यार अगर अपने को 100 लोग रचना करने की बात कही जाए कि 100 चित्र बनाओ, लेकिन आंख और नाक और मुंह सब एक जगह हो, और तो पहचान में फिर गड़बड़ हो जाएगी। 100 में 50 मिल जाएंगे कि भाई देखो तुमने बनाया तो, पर 10-5 तो बदल बदल के बने, लेकिन फिर सब ऐसे आ गए। केवल हम भारत की कह रहे हैं, 140 करोड़ जनता और सबकी अलग पहचान है, और सबकी आंख आंख की जगह, नाक नाक की जगह, मुंह की जगह। ये कितना बड़ा वो चित्रकार है, कितना बड़ा जादूगर है यार। देखो ना कितना बड़ा, कैसी सृष्टि रची हुई। तो इसका रचनाकार तो है ही ना कोई, उसी को परमात्मा कहते हैं। जिसकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता फिर भी दुखी हो रहा है। जिसकी इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, नाना प्रकार के खेल हो रहे हैं, उसी का नाम परमात्मा है। तो अंधविश्वास कहाँ है?
अब राष्ट्रपति को ना देखे तो फिर कोई कहे कि राष्ट्रपति के प्रति अंधविश्वास, कहाँ राष्ट्रपति? तो जाओ, राष्ट्रपति है, अपनी योग्यता साबित करो तो मिल जाएंगे, वो मिला लेंगे, है ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना। ऐसे ही यहां पूरा सिस्टम है। धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देवता जी, अग्नि विभाग अग्नि देवता जी, वायु विभाग वायु देवता जी। पूरे इन सब का विभाग का जो प्रधान है वो देवराज इंद्र, इसके ऊपर जो बैठे प्रजापति, छोटे छोटे बड़े, फिर सबसे बड़े प्रजापति पितामह ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा का भी जो बाप है उनको पैदा किए नाभ कमल से ब्रह्मा, वो है प्रभु। अब अंधविश्वास किस बात का है कि भाई हम देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, हम चल रहे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम ना देख पाओ तो है, क्या है? वही है। जब कोई पधार जाता है तो कौन पधारता है? शरीर तो वही रहता है जिसको तुम पति मान रहे थे, पुत्र मान रहे थे, पत्नी मान रहे थे। कौन पधार गया? बोले वो पधार गए। कौन? अरे बोले राम कुमार। नहीं, राम कुमार तो शरीर का संबोधन किया गया था। कौन था अंदर? वो अंदर वाले तो नहीं जानते। नहीं, बताओ कौन था अंदर? तो आप कहेंगे जीव। तो जीव है कौन? परमात्मा का अंश। तो अंश का मतलब क्या है? बोले पूर्ण का अंश पूर्ण होता है, तो उससे तो परिचय बनाया नहीं था। अंधविश्वास कहां? वो तो है, हम सब उसकी संतान है। देखो, हमारा पिता अविनाशी है, तो मरने से सब कोई बचना चाहता है, मरने से बचना चाहता है ना सब कोई, क्योंकि वो पिता अविनाशी है, तो हम अंश अविनाशी हैं, तो हमारी वृत्ति अविनाशी आती है कि मेरा विनाश ना हो, पर शरीर को लेके, इसलिए गड़बड़ है। देखो, हमारा पिता सुख सिंधु है, तो हम सबके अंदर सुख की चाह, केवल सुख की चाह खोजो, दुख की चाह किसी के अंदर नहीं, सुख की, पर कर्म ऐसे बन रहे हैं जिसे दुख भोगना पड़ रहा है। हमारा पिता सबसे बड़ा है, तो हम सब जिस डिपार्टमेंट में हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। अगर गंदे मार्ग में भी है तो सबसे बड़ा, क्यों? बड़े का अंश है, सबसे बड़े का अंश है, वो सबसे बड़ा। हम प्रभु के अंधविश्वास कहाँ है? भाई आपको अंधविश्वास लगता हो तो लगता हो, हमारा तो जीवन है, हम तो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं से खेलते हैं, उन्हीं से बोल। अंधविश्वास में थोड़ी, अंधविश्वास में कितने दिन दिया जा सकता है? कितने दिन? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, लेकिन यहां तो पूरा जीवन हो गया बचपन से। अंधविश्वास कैसे? तुम अंधविश्वास में बैठे हो, विचार करके देखो, तुम यहां कैसे आ गए, कैसे बैठे हो? कुछ अनुभव में नहीं आ रहा? सत्य है, पर जैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि प्रकृति की ही आप इन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो छोटी छोटी बातें, जैसे अणु आदि को आप आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे अणुअणियान, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है, तो आप उसको इसको कैसे देख सकते हो? उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। महतो महियान, वो बड़ों से इतना बड़ा है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन साथ खेल रहे हैं भगवान के, पर क्या जान पा रहे थे कि इतना विराट है ये कृष्ण? जब दिव्य दृष्टि दी तो कांपने लगे महाराज, विराट रूप देखकर। है ना, ये अंधविश्वास का खेल थोड़ी, वो है। चाहे जितनी बातें बनाओ, बाल्यावस्था से जवानी आई, तारीख बताओ, जवानी कब गई, बुढ़ापा आया बताओ, और कब मरोगे बताओ। अरे उसका विधान चल रहा है ना, कोई विधान। मरना नहीं चाहते, यदि कोई नहीं है तो कैसे मर रहे हो? बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी औषधियां हैं, है एक विधान रचता। तो जब विधान रचने वाला है विधाता, तो है कोई, जिसे तुम कोई कहते हो, उसे संत जनों ने पाया, जाना, तभी यहां तुम बैठे हो। बातें बनाने से नहीं बैठे हो, और बातें बनाने से तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, और बैठे हो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि है तत्व को समझ रहे हो, तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हें कोई आकर्षित कर रहा है, तुम्हें कोई लाया है, तुम्हारा कुछ परिवर्तन होना है, वही उसी परमात्मा तक। ये अंधविश्वास का खेल थोड़ी। ये तो मतलब जो बावरे लोग, अब नशे में कोई बोले तो उसकी बात नहीं मानी जाती यार। नशे में कोई बोले तो जब नशा उतर जाए तब बता ना। अभी माया के नशे में है, अहंकार, विषय, भोग, नाना, तो अब वो इधर की सोचेंगे तो उनका सब बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो हमें पागल कहते हैं, भगवत मार्ग वाले पथिकों को। और वास्तविक पागल तो वो हैं कि सत्य से वंचित होकर अपना जीवन विषयों में व्यतीत कर रहे हैं।
तो हमको ये बातें बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, तिन कर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी जाती जो त्रिगुण माया के थपेड़े खा रहे हैं। राधा 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 नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तुम्हें खुद अनुभव में आने लगेगा कि ये बात अंधविश्वास की है कि है भगवान। भगवान है। बड़े से बड़ा डॉक्टर वैज्ञानिक प्रयास मैं कर रहा हूं, अंगुली ऐसे उठाता है, बचाएगा ऊपर वाला, मेहनत मेरी, कोशिश मैं करूंगा, परिणाम वो देख। हर एक कहता है, आखिरी रिजल्ट वही होता है। अज्ञान के कारण भले तुम कुछ कहो, आखिरी रिजल्ट वही होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी विज्ञान की सफलता के लिए उसी का नमन, उसी का बंधन, मेहनत हमारी, आशीर्वाद आपका, कृपा आपकी। ये केवल बीच के, ना ऊपर में ज्ञान युक्त है और ना अज्ञानी है, ये बीच वालों से बचना चाहिए। जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानी है ही, और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है। ये बीच की खिचड़ी जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, ये लोग अंधविश्वास है, इन लोगों से बचना चाहिए। यही लोग ऐसी बातें करते। अज्ञानी तो बेचारा जब उसको ज्ञान होगा तब रो के कह देगा भगवान हमारी रक्षा करो, और ज्ञानी तो जानता ही सत्य भगवान। ये बीच वाले खिचड़ी जो है, जो अधकचरे हैं, इन अधकचरों के संग से बचना चाहिए। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम जप करो। देखो यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें भुलावे में डाल करके तुम्हारी जेब खाली करवा ली गई, कुछ लिया गया, किसी प्रलोभन से बात कर रहे हो, नहीं। तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, खुद समझ में आ जाएगा, पग पग पे समझ में आ जाएगा कि भगवान है, केवल गप नहीं है। ये अंधविश्वास नहीं है। ये जितने संत महात्मा जो सच्चाई से चल रहे हैं, ये ऐसे अंधविश्वास में नहीं जी रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो तब माना जाए कि हम तुम्हें जंतुर दे रहे हैं, जाओ तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, अब यहां बोल सकते हो कि अंधविश्वास। हम कह रहे हैं नाम जप करो, भगवान को अधीन कर लोगे, नाम जप करो, सर्व विजय प्राप्त कर लोगे। खुली बात है, भगवान है, पक्का है, उनके सिवा सत्ता नहीं है। आप कहीं भी पैर रखो, पृथ्वी में ही रखोगे। आप जीवित हो तो भगवान से, बोल रहे हो तो भगवान से, आप श्वास ले रहे हो तो भगवान से। आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई है। अच्छा, गर्भ में किसने व्यवस्था की थी? मां के रक्त को दूध में बदल दिया, जिससे हमारा भरण पोषण वो है। वो हमारी व्यवस्था गर्भ में कर रहा था, गर्भ के बाहर कर रहा है। पर मलिन बुद्धि होने के कारण आता है, कहा भगवान, कौन भगवान, क्योंकि मलिन बुद्धि है। देखो आप हैं, अगर आप कहें कि भगवान, तो चलो आप हैं, है ना आप, पर आप कौन हैं? शरीर तो आप है नहीं, मन आप है नहीं। क्यों कहते मेरा मन? आप अपने को जब बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, तो अब मैं लगा करके तुम शरीर में बोलो तो अभी खत्म हो जाएगा, आपकी बात अभी हम काट देंगे। मेरा शरीर कहा जाता है, मैं शरीर कभी नहीं कहा जाता। मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा माथा, पूरा ढांचा मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? ये शरीर नहीं हो। मेरा मन, अंदर घुसो, तुम नहीं हो। मेरा स्वभाव, तीनों शरीर तुम नहीं हो। तो तुम हो कौन? अपने को तो जान नहीं पाए, भगवान को कैसे तुम जान पाओगे? इसलिए मान लो तो जान जाओगे। अपने को बिना जाने प्यार कर रहे हो ना, ऐसे मान लो। भगवान की जो चर्चा, भगवान के जो नाम, भगवान के सिद्धांत मान लो, उनको जान जाओगे और जीवन मुक्त हो जाओगे। ना मानोगे तो ये माया मार थप्पड़ तुम्हें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये करवाती रहेगी बार बार। तो मान लो तो कल्याण हो जाएगा, जान जाओगे। ज्ञान में जान के माना जाता है, भक्ति में मान के जाना जाता है। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
में राधा